एक्सक्यूज मी। अब्बा, तू दुनिया की बेस्ट बेटी नहीं, दुनिया की सबसे मनहूस लड़की है। जिस बाप ने तुझे अपना पेट काट काट के पढ़ाया लिखाया बड़ा किया और उसके बदले तूने उसे सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी और तकलीफें दी। तेरी वजह से हम आज रास्ते पे हैं। तेरी वजह से आज ये आदमी यहाँ पड़ा, बहुत और जिंदगी के दोराहे पे खड़ा है, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। तेरा साया ये मनहूस है। निकल जा तू यहाँ से, इसके पहले कि मैं अपना आपा को बेटा। निकल जा यहाँ से, जा मनहूस जा। तू दुनिया की बेस्ट बेटी नहीं, दुनिया की सबसे मनहूस लड़की है। तेरा साया ये मनहूस है। इसके पहले कि मैं अपना आपा को बेटा। निकल जा यहाँ से, जा मनहूस। नेहा क्या पहले कम तकलीफ में थी जो आंटी जी ने ऐसी बात ही सुना दी? कहाँ नेहा? नेहा शांत हो जा। देख आंटी ने जो कहा। सही कहा मम्मी ने। मैंने आज तक सिर्फ तकलीफें ही तो दी है उन्हें पापा की हर उम्मीदें तोड़ी है। आज पापा की ये हालत सिर्फ मेरी वजह से हुई है। पापा के साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है उसकी वजह से मैं ही तो हूँ। नेहा। आदिप आप मेरी हर पुकार सुनते हैं ना, तो आप अब उनकी जान के बदले मेरी जान ले लो। मेरी उम्र भी उन्हें दे दो, उन्हें जीने दो। चुप कर और खबरदार जैसा कुछ भी बोली तो। पागल लड़की, कुछ नहीं होगा उन्हें, समझी तू? अरे तू अपने पापा की बेटी है। कितना प्यार करते तेरे पापा, तुझे पता है? माना कि अभी थोड़े नाराज है तुझसे, पर वो तू ही है जिसके ऊपर उन्हें नाज था। और देखना जिस दिन तुझे माफ कर देंगे, तुझे पता है सबसे पहले वो क्या कहेंगे? मेरी बेटी नेहा दुनिया की सबसे बेस्ट बेटी है। तू देखना ये बोलेंगे वो। और अब ना अपने कान बड़े कर और मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब तक जो कुछ भी गलत हुआ है, जो कुछ भी गलत हो रहा है, उसके जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। मैं। तू नहीं। तू तो कितनी अच्छी है यार। तू तो बेस्ट लड़की है यार, बेस्ट बेटी है, हमेशा बेस्ट रही है। लाइफ में, पढ़ाई में, फैमिली में, इवन दोस्ती में। और मैं वर्स्ट हूं। मैं ना फैमिली में अच्छा रहा, ना पढ़ाई में अच्छा रहा, ना लाइफ में अच्छा रहा, ना इवन दोस्ती में भी नहीं यार। दुनिया का सबसे बेकार और बिगड़ा लड़का था मैं। अपनी लाइफ में आने वाली हर तकलीफ, हर प्रॉब्लम के तू जड़ तक जाएगी तो जाने अनजाने तुम मुझे खड़ा पाएगी वहां पर। तू, तेरा परिवार, आज हम सब जो दुखी है मेरी वजह से।
इसलिए खुद को दोष मत देना। बहुत दोष दे दिया तूने खुद को, अब नहीं। कितना टॉर्चर करेगी तू खुद को उन गलतियों के लिए भी जो गलती तूने कभी की नहीं है। क्या किया है तूने? प्यार किया। प्यार करना कभी गलत नहीं हो सकता है नेहा। ये तो मैं बेवकूफ हूं एक नंबर का। अरे प्यार तो छोड़ो, दोस्ती भी ढंग से नहीं निभा पाए हो मैं तो। इसलिए एक बात की गांठ बांध ले तू, आज के बाद तू खुद को दोष नहीं देगी। समझा ले खुद को, तेरी लाइफ में जो कुछ भी हो उसका जिम्मेदार मैं हूं। इसलिए अब लाइफ में तुझे कभी भी गुस्सा आए, पछतावा हो तो मुझे दोष देना, मुझ पर गुस्सा करना, थप्पड़ लगाना मुझे कस के, पर वादा करके अपने आप को गिल्ट में नहीं ले जाएगी तू। नहीं ले जाएगी ना? गुनहगार मैं हूं, तू नहीं नेहा। और हाँ, अब तूने अगर अपने बारे में एक भी बैड वर्ड अपने मुंह से निकाला तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नेहा, मुझे बहुत बाद में पता चला यार कि ये तो कचरे के डिब्बे में से मिली थी। तेरे पापा ने तुझे वहां से उठाया और एक खूबसूरत जिंदगी दी तुझे। बहुत बड़ी बात है नेहा, बहुत बड़ी। पर तू भी कम नहीं है। बेटी का फर्ज निभाते निभाते तूने अपने पापा को एक नया जीवन दिया है। देख नेहा, मैं जानता हूं कि खतरा अभी तक टला नहीं है, पर तू है ना महादेव से झगड़ा करने के लिए। और महादेव अच्छे से जानते हैं कि अगर उन्होंने तेरे पापा के साथ जरा सा भी इधर उधर कुछ किया तो तू उन्हें भी नहीं छोड़ेगी, है ना? तू नाराज हो, ऐसा वो कुछ करेगी ही नहीं। इसलिए तू खुद को ना अंडर एस्टिमेट मत कर। हाँ, मुझे पता है तू ना एक नंबर के झगड़ा लो। नहीं जानता क्या मैं? तुझसे थोड़ी ना पंगा लेके वो भी डरते हैं तेरे से। नहीं लेके। क्या हुआ? डबल श्योरिटी चाहिए? ठीक है, एक डील करता हूँ। ठीक है, महादेव से डील कर लेता हूँ। महादेव, सुन रहे हो ना? हाँ, नेहा के पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। सुन रहे हो ना आप? नेहा के पापा की जान बचा लो, बदले में मेरी जान ले लो। बेट लगानी है 24 घंटे में तेरे पापा कुंफू कराटे करते हुए हॉस्पिटल से बाहर नजर आएंगे। 24 घंटे देख लेना। जिस पिता के पास तेरे जैसी स्ट्रॉन्ग बेटी हो, उस पिता को कुछ हो ही नहीं सकता है। समझी? भरोसा रखने, कुछ नहीं होगा उन्हें। सच्ची? मुझे शर्म। मम्मी मम्मी मम्मी
ये एक सेकंड। आंटी जी, आप जैसे सोच रहे हो वैसे कुछ भी नहीं, मैं समझाता हूँ ना आपको। मम्मी, तू मनहूसी नहीं, तू कलंक है हमारे माथे का। जिसे जितना मिटाने की कोशिश करो वो उतनी ही काली फैलाता है। तेरा बाप यहाँ अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और तू यहाँ अपने आशिक के साथ बैठ के इश्क लड़ा रही है। मम्मी आप गलत समझ रही हैं। आंटी जी, एक माँ से बेहतर अपनी बच्ची को कोई नहीं जानता, फिर भी अब नेहा के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकती है? सॉरी आंटी जी, पर आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम लोग सिर्फ बात कर रहे थे। गलतफहमी? मैं अंधी नहीं हूँ, दिखाई दे रहा है मुझे सब। शाबाश, अब मचाना घमासान। शादी अजय के साथ और मोहब्बत अभी भी संजय के साथ। हमारी नजरों में तो तू पहले ही गिर चुकी थी, लेकिन तेरी इस गिरी हुई और घटिया हरकत ने यह साबित कर दिया कि तेरी रगों में दौड़ रहा खून भी घटिया ही है। जमीन नहीं जागता तेरा, आत्मा नहीं कचोटती। दोनों भाइयों को अपने पल्लू से बांध के नचा रही है। ये क्या कह रही है आप एक बार मेरी बात सुनिए। तेरा तिरिया चरित्र सामने है, शर्म करने की जगह तू बहस कर रही है। तुझे लाज, शर्म, हया, इज्जत की दुहाई देने का कोई फायदा नहीं है। फिर भी मैं तुझे एक आखिरी मौका दे रही हूँ। जो तूने कभी भी एक दिन के लिए भी हमारा एहसान माना होगा तो वादा कर तू चुपचाप यहाँ से अपने ससुराल जाएगी और अपने ससुराल वालों के साथ रहेगी, उनकी इज्जत करेगी। वादा कर। मम्मी ये क्या कह रही हैं? उन्होंने मेरे पापा का अपमान किया है, वो भी झूठे लेटर्स को लेके। अरे लेटर को लेके हो गई होगी कोई गलतफहमी उनसे, लेकिन तेरी ससुराल वालों को तुझे लेके कोई गलतफहमी नहीं है। आपकी बेटी त्रिया चरित्र पर उतर आई है। हमारी आंखों के सामने अजय की बीवी और संजय की प्रेमिका बनके हमारे दोनों बेटों को उंगली पे नचा रही है। मुझे डर है कि कहीं उसके कारण मेरे दोनों बेटे एक दिन एक दूसरे के खून के प्यासे ना हो जाएं। नेहा, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, भीख मांगती हूँ। तूने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, लेकिन कम से कम अपने हाथों से अपनी गृहस्थी को मत चला। तेरे पति अजय का सम्मान कर और इस संजय के साथ अपनी कहानी को यही खत्म कर। बाप का सर तब ऊंचा उठता है जब बेटी ससुराल वालों का दिल जीते। वादा कर तू अपने ससुराल जाएगी, लोगों की इज्जत करेगी, पत्नी का धर्म निभाएगी और एक अच्छी बहू बन के दिखाएगी। अरे एहसान तो एहसान ही सही, कर देना एहसान। मैं तेरे नहीं मम्मी, क्या कर रही हैं? सड़क पे आ चुके हैं नेहा, बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। हमारी मुश्किलों को और मत बढ़ा। अपने ससुराल वालों को संभाल, उन्हें खुश रख, वरना तेरे किए की गाज हमारे ऊपर ऐसे ही गिरती रहेगी। वो बड़े लोग हैं नेहा, तू उन्हें दुखी करेगी तो वो हमें चैन से जीने नहीं देंगे। जा यहाँ से जा। हम 24 आवर्स के लिए इन्हें मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। खतरा अभी भी बना हुआ है। तू दुनिया की बेस्ट बेटी नहीं, दुनिया की सबसे मनहूस लड़की है। तेरी वजह से आज ये आदमी यहाँ पड़ा। शर्म, तू मनहूस ही नहीं,
तू कलंक है हमारे माथे का, जिसे जितना मिटाने की कोशिश करो वो उतनी गाली फैलाता है। जा अपने ससुराल वालों को संभाल, उन्हें खुश रख, वरना तेरे किए की गाज हमारे ऊपर ऐसे ही गिरती रहेगी। जा यहाँ से जा। संजय, मेरा पीछा करना बंद कर दो। अकेले क्यों नहीं छोड़ देते मुझे? सच में अकेले रहना चाहती हूँ। प्लीज 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 जाओ यहाँ से। बच गए। अरे बाल बाल बच गए कि वो पुलिसिया जो बच गया। सच कहूं विधायक जी, आज जब फोन पे वो टी की आवाज सुनी ना मैंने, तो ऐसा लगा कि मैं भी टैं बोल जाऊंगी। अरे दिल तो मेरा भी बैठ गया था बेबी जी, जब पंकज ने मैसेज किया कि उस पुलिसिया का राम राम सत्य हो गया है। हाँ विधायक जी, आज पहली बार मुझे लगा कि धरती गोल 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 घूम रही है। अरे कान तो ऐसे सुन पड़ गए थे जैसे जैसे कान में किसी ने बड़ा सा पटाखा फोड़ दिया हो। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, लेकिन इस बार अंत के साथ एक बुरी खबर भी है। हाँ जानता हूँ, पंकज ने बताया कि सुषमा ने नेहा से वादा ले लिया है कि वो वापस अपने ससुराल चले जाए और बहू होने का धर्म निभाए। हमारी चाल फिर से हम पर ही उल्टी पड़ गई बेबी जी। झूठ मूठी सही, लेकिन कितना रोई गिड़गिड़ाई उन गरीबों के सामने। इसीलिए थोड़ी कि वो अपनी बेटी को यहाँ छोड़ जाएंगे, और ऊपर से उस सुषमा की बच्ची ने उस मनहूस से वादा ले लिया है कि वो यहीं रहकर हमारी छाती पर मुंह डलेगी। ये बित्ती भर की मुड़ी ने हमें अपनी छोटी उंगली पे नचा के रखा है। पता नहीं अभी आगे हमें और क्या क्या महाभारत झेलना पड़ेगा। मुंह उठाकर तो ऐसे गई थी जैसे कभी वापस ही नहीं आएगी। आने दो उसे। बाबा की जान बच गई, लेकिन अगले 24 घंटे तक खतरा बना रहेगा। इसलिए एक बात साफ साफ कहना चाहती हूँ, इस घर में आज मेरे मम्मी पापा की जो बेइज्जती हुई, उनकी इज्जत का जो तमाशा लगाया गया है, उन्हें शर्मिंदा किया गया है, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की गई, बहुत गलत हुआ और दोबारा ये गलती कभी नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं जानती कि वो कागज कहां से आए, पर मैं इतना बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मेरे पापा बहुत ईमानदार इंसान हैं, और चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मेरे लिए ये सच्चाई कभी नहीं बदलने वाली। और एक बात, मैं यहाँ अपनी खुशी से नहीं आई हूँ, मजबूरी है मेरी, वादा निभाने की मजबूरी। जैसे अब तक इस घर में मैं सबको खुश रखने की कोशिश करती आई हूँ, आगे भी करूंगी। कोशिश करूंगी कि संजय अपनी जिद छोड़ दे, कोशिश करूंगी कि अजय जी के मन को कभी ठेस ना पहुंचे,
कोशिश करूंगी कि आप दोनों का दिल जीत सकूं। लेकिन आज के बाद अगर मेरे मम्मी पापा के साथ कुछ भी हुआ तो मैं क्या कर बैठूंगी इसका अंदाजा मुझे भी नहीं है। और ये बात को कोई हल्के में ना ले। इतनी हिम्मत कि वो लड़की हमारे ही घर में रहकर हमें ही आंखें दिखा रही है, हमारे दोनों बेटों की जिंदगी उलझा कर रख दी है और हमें धमका रही है। पानी सर के ऊपर से जा चुका है देवी जी। अब वक्त आ गया है जब इस लड़की को सबक भी सिखाया जाए और इसे इसकी औकात भी दिखाई जाए। वो कैसे? जैसे रेबिस के कुत्तों को सड़क पर खुला नहीं छोड़ना चाहिए, वैसे घायल और इस गुस्से में तिल मिलाई हुई इस मनहूस की जगह इस घर में नहीं, पागल खाने में है। क्या? हाँ विधायक जी, क्योंकि पागल हो चुके इंसान के लिए एक ही जगह होती है, पागल